नहीं सुनना तो मत सुनो, मत सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। मोदी की गारंटी है, बस में भरो, युवाओं को जेल लेके चले जाओ, कोई किसी के ऊपर कोई आवाज न उठाए, कोई मांग ही मत करे। नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे, जबरदस्ती क्यों भेज रहे हो? ये जो आप रोते बिलखते चीखते चिल्लाते ये तस्वीरें आप देखें ना, ये उन बेरोज़गारों का दर्द है जो कुछ दिनों पहले यानी सोमवार को इसी जगह पर आए थे और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने का इलाका है और इधर पूरे मंत्रियों का बंगला है, वीआईपी एरिया माना जाता है। और डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आए थे और पुलिस ने अब उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। एफआईआर दर्ज हो गया है उनके खिलाफ में। अब क्या होगा आगे ये जानते हैं। दरअसल यही वो एरिया है जहां पे कुछ दिनों पहले यानी कि सोमवार को डीएड अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आए थे और आचार संहिता इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के चलते लगा हुआ है और बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकते और परमिशन भी नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना है। और यहाँ पे आए थे अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए कि बीएड वालों को हटाकर उनको नियुक्ति दी जाए। जो कोर्ट का वर्डिक आया है उसके अनुसार उनको नियुक्ति दी जाए, वो अपात्र हैं, ये लोग पात्र हैं, इनको नियुक्ति दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। और बड़ी संख्या में पहुँचे थे, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से वो अभ्यर्थी आए हुए थे। चूँकि तूता में अब मेंटेनेंस का काम है, ऐसा करके उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, हटा ही दिया गया है और इसके चलते अब वो प्रदर्शन कहाँ करें ये भी एक बड़ा सवाल था और इसी के चलते यहाँ पे आए थे, एक एक करके बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर थे। लेकिन अब उन पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई ऐसी हुई है कि पूछो ही मत। वो सोच में पड़ गए हैं कि अब कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गया तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनवाता हूं हमने इस पूरे बातचीत के दौरान में जो एफआईआर दर्ज हुआ सिविल लाइन थाने में, क्योंकि सिविल लाइन थाना ही आता है रायपुर का। हमने रायपुर शहर के एडिशनल एसपी लखन पटले सर से बात की इस पूरे मामले को लेकर कि कैसे ये एफआईआर हुआ है। ज़रा सुनिए क्या कहा उन्होंने। डीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग 20 दिनों से 15 से 20 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तूता में। आचार संहिता और अन्य कारणों से वो उसको प्रतिबंधित किया गया कि वहाँ पर अब धरना प्रदर्शन अभी फ़िलहाल नहीं होगा, जब इसमें परमिशन दिया जाएगा तभी किया जा सकता है। तो बिना परमिशन के वो वहाँ से उठकर वीआईपी क्षेत्र में आ गए, जहाँ पर सुरक्षा के तमाम चीज़ें रहती हैं, एक निश्चित मापदंड होते हैं, उसका पालन न करते हुए वो काफ़ी संख्या में, लगभग 200 से 300 की संख्या में सीएम हाउस के आसपास आ गए। उनको समझाइश दी गई कि ये वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं आ सकते, एक सुरक्षा का एक निश्चित दायरा है। वो नहीं समझते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, पुलिस के साथ छीना झपटी करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। उनको यहाँ से उनको समझाइश दी गई, उनको गाड़ी में यहाँ से भेजा गया। उनके द्वारा जो कानून का उल्लंघन करने पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, गैर जमानती धाराओं के तहत 7 से 8 लोगों के खिलाफ नामजद किया गया है, बाकी अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जमानती है गैर जमानती? गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धाराएं नहीं बताई गई हैं, पटले सर को आपने सुना, धाराएं नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) की धारा लगाई गई है और दूसरी धारा लगाई गई है 126(2), यानी कि आवाजाही रोकने के जो लोग आ जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा करके ये धारा लगाया गया है। और वहीं पे 121(a)(1) ये धारा लगाई गई है। 3 धाराएं यहाँ पे लगाई गई है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है, ऐसा आरोप है। चूँकि हम उस दिन पूरा कवर कर रहे थे, यहाँ पे देखे हमने
लेकिन हमें कहीं पे हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ कि कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं कुछ। यहाँ पे बैठे ज़रूर थे वो लोग, धक्का मुक्की हालांकि ज़रूर हुई, उनके साथ में पुलिसकर्मी उनको ले जा रहे थे, पकड़ पकड़ के ठूस ठूस के बस में भर रहे थे, तो धक्का मुक्की हुई। लेकिन यहाँ पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की धारा लगाई गई है, वो समझ से परे है कि ये कहाँ से पता नहीं। पुलिस वालों के कैमरे में ये कैद होगा तो होगा, लेकिन हमारे कैमरे में हम पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दिन, वो तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर होगा क्या। इसमें जो नाम आए हैं जिनके जिनके खिलाफ, बहुत से लोग हैं, जिनमें से जो सबसे शुरू में है प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, संतोष निषाद, ऐसे कई प्रदर्शनकारी हैं जिनके खिलाफ में FIR दर्ज हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि क्या अब इनको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। दरअसल ये FIR है, पहली रिपोर्ट है ये, और इसके बाद में अब जांच बैठेगी कि क्या वाकई सही है गलत है। जो धाराएं लगाई गई है उसके हिसाब से अगर सही पाया जाता है, अगर दोषी सिद्ध हो जाते हैं, तब जाकर नौकरी में खतरा हो सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो ये नियम होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होता है तो उसमें आपको टिक मारना रहता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है, आप पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है थाने में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके तहत अगर इसमें आप एलिजिबल पाए जाते हैं तब जाके आपको आगे की जो प्रोसेस है वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन अगर इसमें दोष सिद्ध हो जाता है, जो यहाँ पे जैसा आरोप लगा है कि तोड़फोड़ हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, ये जो धक्का मुक्की हुई है ये तो चलो ठीक है, लेकिन जो तोड़फोड़ वाली बात है ना, अगर ये सही हो जाता है तब जाके थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चूँकि ऐसा कोई बड़ा हीनियस क्राइम वाला नहीं है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो कैसे पहले भी प्रदर्शन करते थे और प्रदर्शन के दौरान उन पर FIR भी हुए, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ आगे चलकर, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। यानी कि वो नौकरी में अभी भी है, सरकारी नौकरी पर है। कई लोगों को ऐसे हम जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा उतनी वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या प्रदर्शन को सरकार कुचलना चाहती है, क्या सरकार जो मांगे उठ रही हैं उनको दबाना चाहती है। नियुक्ति की बात अलग है, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार के गले की फांस बन चुकी है। तो क्या सरकार अब इन प्रदर्शन को दबाना चाहती है? क्या अब आगे इन युवाओं का आवाज़ जाने नहीं देना चाहती? ये बड़ा सवाल है। हमें लगा आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि भैया इस देश में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं, 50 मुकदमे, 20 मुकदमे, मंत्री बने बैठे हैं। भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1958-51 इनको अगर आप देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इनमें साफ तौर पर कहा है कि क्रिमिनल अगर हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसा भी है, लेकिन कई नेता आज भी ठाट बाट के साथ मंत्री बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे, सांसद बने बैठे हैं, तो उन पर भी सवाल उठता है। लेकिन रहा सवाल अभ्यर्थियों का, तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ में कोई ऐसा होगा, और घबराने वाली बात इसमें नहीं है। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तब जाके होगा, क्योंकि अभी कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट के बाद ट्रायल होगा, और इन सब के दौरान अगर दोषी पाए जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाता है, अभी आरोपी बनाए गए हैं, दोष इन पर लगा नहीं है। तो ये पूरा मोटा माटी बात है। और यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ वो उस दिन हमने भी रिपोर्टिंग की, चाहे तो आप देख सकते हैं, हम नीचे लिंक दे देते हैं। उस पूरे वीडियो में हुआ क्या है, तोड़फोड़ की बात कही जा रही है, लेकिन तोड़फोड़ हुआ नहीं है। हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, लेकिन हो सकता है अगर कहीं पे पुलिस को नज़र आई हो तो उसको शायद वो लोग आधार बना रहे हो। बाकी आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारा ये संघर्ष अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के बीच आपके मुद्दे उठाते रहें।